कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। भूख, बहुत भूख। कुछ भी नहीं होता इस फ्रिज में कभी भी। और फ्रूट तो खाने को दिल भी नहीं कर रहा इतनी रात को। कुछ भी नहीं होता इस घर में। ये तुम आधी रात को किचन में क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। ये लो, अपने लिए ऑर्डर किया था, साथ में तुम्हारे लिए भी कर लिया। ये तुमने ना बड़ा ही नेक काम किया है। मुझे यकीन था तुम्हें भूख लगी होगी। वैसे भी तकरीबात में अब कहां ढंग से कुछ खा सकते हैं। तू गुड। आप बैठ के खाते हैं। ओके। नहीं आमिर, जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं अपने नए घर में शिफ्ट नहीं होगी। पैसे हैं अभी अकाउंट में, नहीं जरूरत और पैसों की। जी अल्लाह का शुक्र है, दादी अब बहुत बेहतर है। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। किससे बातें कर रही थी? मैं आमिर से। और किससे बात करूंगी मैं? तुम न्यूज़ चैनल देखती हो? ये कैसा सवाल है? जवाब तो दो, देखती हो या नहीं? नहीं देखती, क्योंकि मुझे ये पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद इसी वजह से तुम्हें पता नहीं चल सका कि आज पूरे शहर में लॉकडाउन है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद है। तो फिर किससे बात कर रही थी? मैं वो बताया तो था, मैं आमिर से बताया तो है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि तुम बोल रही हो मुझसे झूठ। तुम मुझे सच बता रही हो या मैं तुम्हें सच बताऊं? मैं कर रही थी आमिर से बात। फिर झूठ बोल रही थी, स्टॉप इट। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये आमिर नाम का कोई भी शख्स तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। ये सारा एक ड्रामा है जो तुम मुझसे कर रही हो। क्यों नहीं है वो झूठ? अगर आमिर नहीं है तो वो नेकलेस? वो नेकलेस जाली है, झूठ है वो नेकलेस भी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा खुद ज्वेलरी का काम है, मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता कि असली और नकली ज्वेलरी क्या होती है। देखो गुल साहब, प्लीज मुझे बताओ तुम्हें परेशानी क्या है? नहीं है मुझे कोई परेशानी। गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तुम मुझे फिर झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं कि आमिर तुम्हारी जिंदगी में नहीं, बल्कि कोई आमिर है ही नहीं। हाँ नहीं है आमिर। नहीं बता सकती मैं सच किसी को। कैसे बताऊं सच? आमिर की और मेरी शादी एक धोखा थी।
अपने ख्वाब पूरे करने के लिए उसकी हर धोखेबाजी को मैं समझ ही नहीं पाई। उसके तमाम दावे, तमाम बातें, सब कुछ झूठ था, बिल्कुल झूठ। आमिर की और मेरी कुछ अर्सा पहले तलाक हो चुकी है। पर ये बात मैं दादी को कैसे बताती, कैसे पहुंचाती उन्हें इतना बड़ा सदमा? अब पता चल गया ना, तुम्हें सच तो बताओ, कैसे बताती? नहीं बता सकती थी ना, नहीं बता सकती। बता सकती। किमसा मेरी जान, मैंने सब बातें सुन ली। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो जिंदगी में बहुत नशेबो फराज देखे हैं, हर अच्छे बुरे हाल का सामना किया है। ये सदमा भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बेटा तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। कम से कम मुझे बता के तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाता। एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें अपनी दादी पे एतबार नहीं। हाँ, चलो अब जो हुआ सो हुआ। अब बेटे नई जिंदगी का आगाज करो। बेटे अपनी दादी की एक बात मानोगे? कैसी बात दादी? मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है, और बेटे फैसला ये है कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी शेरी को सौंपना चाहती हूं। दादी, लेकिन ये तो शादीशुदा है। क्या मेरी नहीं तो नहीं, मैंने खुद तुम्हें फोन पे बार बार किसी से बात करते हुए सुना है। मेरी बहन मुझे कॉल करती है, रुकैया आपा, उन्हीं से मैं हर वक्त बात कर रहा होता हूँ। रुकैया आपा? यानी अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब इतने दिनों से जो हम उलझ रहे थे वो सिर्फ मैं और तुम थे, और जो तीसरा था वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ भाई, अब सारे मसले हल हो गए। तुम दोनों बच्चे हमेशा हमेशा खुश रहो, आबाद रहो।